ये प्रश्नावली 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 92,358 में 151 का ध्वजांक विधि से भाग करना है। तो ये हम पहले जो भाज्य संख्या उसको लिख लेते हैं। 9, 2, 3, 5, 8। थोड़ा स्पेस देख के लिखना है। उसके बाद ये जो इसमें भाग करने का तरीका है उसको स्ट्रेट डिजाइन है। और ये 15 यहाँ लिखना है और ये 1 ऊपर लिखना है। एक लाइन यहाँ पे खींचनी है और एक लाइन यहाँ पर। अब भाग देने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर इसमें क्या है, 15 से ज़्यादा लेना है। तो 9 तो छोटा होता है 15 से, तो 15 से ज़्यादा हो गई 92। ये 92 यहाँ लिखना है। इसमें भाग देना 15 का। तो अब देखो 92 में भाग देंगे 15 का, तो ये 6 आ जाएगा 90। और 92 में से ये शेष फल 2। तो ये यहाँ पे हमें लिखना है भागफल। और इसके आगे लिखना है शेषफल। यहाँ पे लिखना है संशोधित। अब भाग गया 6 बार और शेष बचे 2। ये जो भागफल है इसको यहाँ पर लिखना है और ये जो शेषफल है यहाँ तक हो गया तो यहाँ लिखना है। तो ये हो गया 23। तो हमारा संशोधित बच आ गया 23 माइनस। अब इस 6 को इस 1 से गुणा करना तो 6, 23 में से 6 घटाएंगे तो ये आएगा 17। अब 17 को यहाँ लिखना है और भाग देना है 15 का। अब 17 में 15 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 17 में से 15 घटाए 2, तो भाग गया 1 बार और शेषफल बचा 2। ये जो भागफल है इसको यहाँ पर लिखना है और जो शेषफल है इसको इसके आगे लिखना है। अब ये हो गई 25 यहाँ पर लिखना है माइनस। जैसे 6 को 1 से गुणा किया था इसी प्रकार 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24। ये दूसरी स्टेप और ये तीसरी स्टेप। तो ये 24 यहाँ लिख लेना है। 24 में भाग देंगे 15 का, तो 24 में भाग देंगे 15 का। ये रब कार्य है यहाँ पर, तो 1 बार जाएगा। तो 15, 24 में से 15 घटाएंगे तो 5, 9 बचेंगे। तो भाग गया 1 बार और शेषफल बचे 9। तो ये जो भागफल है यहाँ पर लिखना है और ये जो 9 है इसको यहाँ पर लिखना। तो ये हो गई अब 98 यहाँ पे लिखना है माइनस। इस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो 98 में से 1 घटाए तो ये आ गया 97। अब देखिए जो ये लास्ट अंक इसका 8 है ये यहाँ पे लिख लिया है। तो ये 98 हम लिखने के बाद, ये आखिरी अंक लिखने के बाद ये जो शेषफल बचता है ये भाग का शेषफल है, शेषफल। और ये है भागफल। ये प्रश्नावली 1.1 का 18वां क्वेश्चन है। 58,500 कितने है 58,764 में 59 का भाग देना है। तो सबसे पहले ये जो संख्या है 5, 8, 7,
6, 4 को थोड़ा स्पेस दे के लिख लेना है। और उसके बाद ये जो 59 है, 5 यहाँ पे लिखना है और 9 यहाँ पे लिखना है। इसके नीचे एक लाइन खींचनी है और यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। अब यहाँ पे लिखेंगे भागफल, इसके आगे लिखेंगे शेषफल, इसके आगे लिखेंगे संशोधित। संशोधित भाज्य। अब प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर पर अब देखो यहाँ पे है ये 5, हमें 5 से बड़ी संख्या लेनी है। 5 नहीं लेनी, 5 से, इस 5 से बड़ी संख्या ले, इस 5 से बड़ी ये हो जाएगी 58। तो हमें 58 में भाग देना है। ये इससे बड़ी संख्या लेनी है, बराबर नहीं लेनी, बड़ी ही होनी चाहिए। तो 58 में भाग देंगे इस 5 का, इस 5 का, इस 58 में। तो 58 में भाग देंगे 5 का। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे भाग की क्रिया करें तो इसमें भाग ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार ही जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार। तो 9 बार भाग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 45। ये बाकी कर लेंगे, 8 में से 5 गए 3 और ये 1, 13। तो शेषफल यहाँ 13 दिखाना है। ज़्यादा से ज़्यादा भाग है वो 5 से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो 13, अब ये 13 है, यहाँ तक हो गया। तो 13 इसके आगे लिख लेंगे, यानी ये 13 लिख लिए यहाँ पे। तो अब ये बन गए 137 बन गई, 1, 3, 7। अब इसमें से घटाएंगे क्या। अब देखो ये शेषफल तो यहाँ लिखना है और जो भागफल है वो यहाँ पर लिखना है। अब भागफल का इससे गुणा करेंगे तो 81, 9 को 9 से गुणा करेंगे इससे तो 81। अब ये बाकी कर लेंगे, 7 में से 1 गया 6 और ये 13 में से 8 गए 5। अब ये 56 है, इसको यहाँ पर लिखना है। ये दूसरी स्टेप। 56 में भाग, ये भाग हर बार 5 का ही देना है। तो भाग वही कि भाग वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार ही जा सकता है। तो 9 बार यानी 56 में भाग देंगे 5 का तो 9 बार। तो ये 45, 56 में से 45 कटेंगे तो 11, ये शेषफल 11। तो ये 9 है, ये यहाँ पर लिख देंगे। ये शेषफल 11 है, ये इस पहले ये इससे आगे लिखे, अब इससे आगे लिखेंगे तो ये हो गए 11। अब ये देखो कितने हो गए, 116 हो गए, 1, 1 और ये 6। माइनस में घटाएंगे क्या, घटाएंगे जैसे इस 9 को इस 9 से गुणा किया था, अब इस 9 को इस 9 से गुणा करेंगे तो ये 81। तो 6 में से 1 गया 5 और 11 में से 8 गए 3। अब ये आ गए 35। तीसरी स्टेप 35 यहाँ पे लिखना है। 35 में भाग देना है 5 का। तो ये 35 में 5 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 7 बार और शेषफल बचेगा 0। ये देखिए ये 35, ये 5, ये 7 बार और ये 0। तो ये भागफल तो यहाँ पर लिखना है और शेषफल है वो लिखना है यहाँ पर 0। तो ये हो गई 0,4। इसमें से घटाएंगे 9 को 7 से गुणा करके 63। अब देखिए ये संख्या घटाएंगे तो ये आगे आएगी नेगेटिव।
नेगेटिव आने पर ये हमें कैंसिल कर देनी है प्रोसेस। नेगेटिव आने पर ये प्रोसेस कैंसिल करनी है। 30 प्रोसेस दुबर करनी है, यानी 35 में भाग देना है 5 का, लेकिन भाग यानी जो 7 बार नहीं 6 बार ही दिखाना है। यानी 35 में भाग देंगे 5 का तो 6 बार ही दिखाना है। तो 6 बार जाएगा तो ये 30 हो गया यहाँ पे, तो इस शेषफल 5 बच जाएगा, तो शेषफल बचा 5। अब देखिए ये जो प्रोसेस हमने कैंसिल की, यानी 7 ये हो गया कैंसिल, तो इसकी जगह अब आएगा 6। इसी प्रकार ये शेषफल 0 हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो और इसकी जगह आ जाएगा 5। तो यहाँ पर अब हमें 54 लिखना है, 5 और 4, 54 माइनस, अब पहले इस 9 को इस 9 से गुणा किया था, फिर इस 9 को इससे किया था, फिर इसको 7 से किया था, तो ये 63 आया था और ये नेगेटिव हो गया। अब इस 9 को गुणा करेंगे इस 6 से, तो 9 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 54। अब देखिए जी ये जो अंक है 5 और 4 54, ये 4 ये अंक यहाँ पे आ गए, ये लास्ट स्टेप है, तो 54 में से 54 गए 0, तो ये है शेषफल और ये है भागफल। ये जो कार्य है ये रफ कार्य है। ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 17 है। भाग देना है 2 अंक विधि से। तो सबसे पहले ये जो 5 9 2 8 3 7 लिखना है, और इस तरह से ये जो भाग करने का तरीका है ये लिख लेंगे। इसमें जो 11 है इसको लिखना है नीचे, और ये जो 9 है इसको लिखना है ऊपर। यहाँ पे हम भागफल आएगा हमारा, और ये भागफल शेषफल और ये संशोधित। अब देखिए ये 11, हमें 11 से बड़ी संख्या लेनी है, बराबर या छोटी नहीं लेनी है, बड़ी लेनी है। तो 11 से बड़ी संख्या है 59, तो 59 में भाग देंगे 11 का, तो ये 5, तो ये 5 बार जाएगा, ये 59 11 5 55, 59 में 55 गणे 4, यानी भाग फल 5 और शेषफल 4। ये भागफल यहाँ पर लिखना है और शेषफल ये इसके आगे लिखना है, यानी 2 के आगे, तो ये हो जाएगा 42। ये 42 यहाँ लिखना है। इस 42 में से घटाएंगे इस 5 को इस 9 से गुणा करेंगे, तो 5 को 9 से पिए तो 45 आएगा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव आने पर जो ये जो 1 नंबर प्रोसेस है इसको कैंसिल करना है, ये 1 नंबर दोबर लगानी है। ये 59 में भाग देंगे 11, तो भाग पहले 5 बार आया था, अब एक संख्या कम कर देनी, यानी 4 बार भाग देना है। यानी 59 में अगर 4 बार 11 का भाग 4 बार जाता है तो ये 44 आता है, तो इसे घटा लेंगे, 9 में से 4 गए 5 और ये 15, तो शेषफल हमें 15 दिखाना है। यानी ये जो शेषफल है इसको कैंसिल करना है और इसके आगे 15 लिखना है यहाँ पर 15, तो ये 15 और ये 2 यानी 152 हो गया।
देखिए ये 5 9 45 है, तो यानी ये भी 4 से गुणा करना है। ये तो प्रोसेस पूरी कैंसिल हो गई, तो 9 चौक 36, तो ये घटाएंगे तो 6, ये 1 से 16 दूसरी। अब 116 में भाग देंगे 11 का। भाग अगर संख्या बड़ी हो, यानी 116 में भाग 11, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाग 9 बार ही देना है। यहाँ पे 9 से ज़्यादा भाग नहीं जा सकता। तो ये आएंगे 99, तो घटाएंगे तो 116 में से 99 गए 17, तो शेष पल यहाँ पे 17 बचा। ये 17 लिख देना है इस 8 के आगे। तो ये हो गई 178, इसमें घटाएंगे क्या, 9 को इस 9 से गुणा करके, तो ये हो गए 9 को 9 से गुणा किया 81। कैसे घटाएंगे, 8 में से ये गया 7 और ये 7 2 9, 7 1 8 और 9 17। तीसरी स्टेप यानी 97 में लिखना है। यहाँ पे 97 में भाग देना है 11 का, तो ये यहाँ पे भाग देंगे 97 में 11 का, तो ये 8 बार 88, तो शेष पल बचा ये 7 2 9, तो भाग गया 8 बार, शेष पल बचे 9। ये भाग पर ये तो प्रोसेस कैंसिल हो गई। अब इसके लिए ये कैंसिल होने पर यहाँ पे आएगा भागफल 4, फिर आया 9, फिर आया ये 8, ये भागफल हमारा। ये तो प्रोसेस कैंसिल हो गई। ये 9 4 विशेष पल यहाँ, ये जो 9 है वो यहाँ पे लिखना है। तो ये हो गए 93 यहाँ पे लिखना है माइनस। अब ये चल रहा है, तो इस 8 को इस 9 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 9 72, 3 में से 2 गए 1, 9 में से 7 गए तो 21, चौथी स्टेप 21 में भाग देंगे 11, तो एक बार जाएगा 21 में एक बार, तो शेष पल बचा 10, ये 10 यहाँ पे लिखना है। तो ये हो जाएंगे 107 माइनस, अब 1 को इस 9 से गुणा करेंगे 9, तो 107 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 98। जब ये लास्ट का अंक लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये शेष पल हो जाता है, शेष पल। और ये 8 और ये 1, ये है भागफल। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप।